नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मिस्ट्री साइबर जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका सेशन 23-27 है, यानी 23 से 27 का आप सेशन के लिए यानी सेमेस्टर 2 के लिए आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपका पेमेंट कट गया है और आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उसे हम कंप्लीट कैसे करें और हमारा पेमेंट जो है वो रिकवर होगा या नहीं होगा, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बताए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बढ़ते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। फाइनली आ गए हैं अपने पीसी स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है magaduniversity.ac.in। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा मगध यूनिवर्सिटी का होम पेज खुल करके आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मगध यूनिवर्सिटी का वो कुछ वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार। तो आपको आ जाना है यहाँ एडमिशन एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे एडमिशन एंड एग्जामिनेशन दिख रहा होगा और एक रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप प्रीवियस कोई भी रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ जो भी रिजल्ट अवेलेबल होगा आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले एग्जामिनेशन के बारे में, यानी जो आपका सेमेस्टर 2 23-27 का जो सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें आप पेमेंट आपका फंस गया है, यानी पेमेंट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको आप क्लियर कैसे करें। इसके लिए तो आप जैसे ही आप एग्जामिनेशन वाले पे क्लिक कीजिएगा, एक नया पेज खुल करके आएगा। नया पेज में आपको मगध यूनिवर्सिटी बोध गया सबसे फर्स्ट में ही दिख रहा होगा। यूजी का यहाँ आपको अभी जो खुल करके आएगा, करेंट में जो यूजी का यानी अंडर ग्रेजुएशन 2024-28 का जो सेशन है उसका आवेदन का और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस खुल करके आएगा। लेकिन आपका जो अंडर ग्रेजुएशन का जो सेशन है वो आपका 23-27 है, तो आप 23-27 वाले पे क्लिक कीजिएगा। 23-27 वाले पे क्लिक कीजिएगा। परीक्षा फॉर्म आप यहाँ से फिलअप कर रहे होंगे, उसका कुछ गाइडलाइन दिए हुए हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यदि आपका पेमेंट फंस गया है तो यहीं पे आप साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे भुगतान संबंधित शिकायत क्लिक हियर। तो आप जैसे ही इस क्लिक हियर पे आप क्लिक कीजिएगा, आपसे कुछ बेसिक सा डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड कंप्लेन है, यानी भुगतान संबंधित शिकायत। आपका जो भी यूजर नेम होगा 23G करके, आपका जो भी आपका यूजर नेम होगा आप यही फिलअप कीजिएगा। ये नहीं कि आप अपना यहाँ पे नाम फिलअप कीजिएगा, यूजर नेम में आप फिलअप कीजिएगा यहाँ पे 23G करके जो आपका फर्स्ट टाइम यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है वही यूज़र नेम यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम फिलअप कर लेना है। ये जो भी कैंडिडेट होंगे उनका नाम फिलअप कीजिएगा। यदि आप साइबर कैफ़े संचालक हैं तो आपको इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेमेंट कर रहे हो और आपका सर्वर भाग गया, यानी इंटरनेट का कुछ इशू आया तो आपका पेमेंट फंस सकता है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी साइबर कैफ़े संचालक भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद जो भी कैंडिडेट का है और उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले हैं, आपको यहाँ मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा। जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, यानी आप डेबिट कार्ड से भी किए होंगे, तो फिर आपको जाकर के अपना बैंक का स्टेटमेंट निकाल के वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है, और नहीं तो अगर QR कोड से UPI से पेमेंट कर रहे होंगे। हमने अभी तक जहाँ तक देखा है कि जो भी पेमेंट फेल का प्रॉब्लम आया है वो UPI QR कोड के माध्यम से ही आया है। तो उसमें आपको जो भी से आप कीजिएगा UPI से, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर दे देता है। ट्रांजैक्शन नंबर आपको फिलअप करना है और उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अटैचमेंट दीजिएगा। अपलोड पेमेंट स्लिप, यानी जो आप पेमेंट किए हैं, जो आपका स्क्रीनशॉट कटा है उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे दीजिएगा। रिमार्क में आप लिख सकते हैं भर के जो भी आपका प्रॉब्लम रहा है, यानी प्रॉब्लम में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सर हमारा इंटरनेट के इशू की वजह से या सर्वर के डाउन की वजह से हमारा पैसा अकाउंट से डेबिट हो चुका है, लेकिन हमारा एग्जामिनेशन फ़ी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और वो जो भी है आप यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपका 24 घंटे में पेमेंट क्लियर हो जाएगा। पेमेंट क्लियर होते ही आपका जो पेमेंट स्लिप है, यानी जो एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट है, वो आप निकाल सकते हैं। तो आपको 24 घंटे वेट करना होगा ये मेल करने के बाद। उसके बाद भी यदि आपका नहीं होता है तो आपका
पेमेंट जो है वो अकाउंट में रिफंड आ जाएगा, आपको रीपेमेंट करना होगा। लेकिन आप उससे पहले कोई भी रीपेमेंट नहीं करें, अन्यथा वो आपका पेमेंट फंस सकता है और अब आपका रिकवरी नहीं होगा। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।